बिहार पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने जा रहा है और सरकारी पॉलिटेक्निक वालों को सरकारी नौकरी कैसे मिलती है और पॉलिटेक्निक में सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सा होता है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे कैसे काउंसलिंग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब रैंक भी को भी अच्छा कॉलेज मिल सके, इन सारी टॉपिक पे। और हाँ, अगर आपको मेरे गाइडेंस में काउंसलिंग करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो कि पेड है। उसमें आपको आपके रैंक के हिसाब से, आपके पसंद के हिसाब से आपका चॉइस फिलिंग किया जाएगा कॉलेज का। तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका जो भी आपके रैंक के हिसाब से जो भी कॉलेज मिलने का होगा वो ज़्यादा चांस है आपका अच्छा कॉलेज मिल सकता है। हमने भी पॉलिटेक्निक ऑर्डिनेशन के लिए फॉर्म फिल किया था, तो जब काउंसलिंग से पहले ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मन में घूम रहे थे। तो चूँकि मेरा जो पॉलिटेक्निक है वो क्लियर हो चुका है और हम पिछले 3 सालों से स्टूडेंट को काउंसलिंग करवा रहे हैं और उनके जो तैयारी में है सभी तरह से हेल्प करते आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट जाएगा कि पॉलिटेक्निक करने से क्या होता है, नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो भी वैकेंसीज निकलते हैं पॉलिटेक्निक के लिए, मैं रिसर्च करके सारा का सारा डाटा आप लोगों के लिए तैयार करके रखा हुआ है। लोगों का काउंसलिंग अब बहुत जल्द ही होने वाला है। मेरे हिसाब से अब पॉलिटेक्निक का जो काउंसलिंग है 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में अब आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि ये पॉलिटेक्निक का प्रोस्पेक्टस है, इससे आप इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं आप पा सकते हैं यहाँ से। देखिए, अगर मोटे तौर पे बोलूँ कि 10,000 के बाद कौन सा रैंक मिलेगा, जिनका रैंक यूआर रैंक यानी 10,000 से ऊपर होगा तो उसको कौन सा ब्रांच मिलने के चांसेज है। देखो, मैं क्लियर कट बता देता हूँ कि इसके बाद 10,000 के बाद आपको सिविल और इलेक्ट्रिकल मिलने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आपको कौन सा मिल सकता है, तो सिविल और इलेक्ट्रिकल को छोड़ के जो भी है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद कंप्यूटर साइंस सीएस ब्रांच। क्योंकि देखिए, सीएस ब्रांच पहले कोई नहीं लेता था, पॉलिटेक्निक में बहुत ही कम यहाँ पे लिया जाता था, लेकिन कोरोना के बाद हिसाब से बूम हुआ है कंप्यूटर साइंस को लेकर के। ये ब्रांच भी हमको लगता है इस बार बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लेने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादातर रखिए कि मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, देख लीजिए कि टोटल 42 कॉलेज हैं सरकारी, जिसमें यहाँ पर टोटल सीट सभी ब्रांच को मिला करके 10,536 है। ठीक, अगर सिविल की बात करूँ, देखिए जो सिविल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, उसके बाद मैकेनिकल, ठीक, इतना मैं तीनों के लिए बात कर रहा हूँ। उसके बाद एगो है इलेक्ट्रॉनिक्स, इस चीज़ को लेकर के बात करता हूँ। देखिए, सिविल की अगर बात करूँ तो सिविल में टोटल पूरे बिहार में यहाँ पर आपको 2589 सीट है पूरे बिहार में सिविल ब्रांच में। तो यह होता है, अगर आपका 5,000 से भी ज़्यादा रहता है तब भी सिविल मिल जाता है। तो ये आपको आपके लक के हिसाब से डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, इस बार जो है सिविल की मार इतना ज़्यादा है कि आपको सिविल के लिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सिविल लेने जा रहे हैं। तो इसीलिए सिविल के लिए कुछ कहना है इस बार थोड़ा नामुमकिन है। ठीक, फिर भी आपका अगर 4500 से 5,000 तक रैंक है तो आप कन्फर्म रहिए, आपको सिविल मिल जाएगा। ठीक, उसके इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपको टोटल पूरे बिहार में 2391 सरकारी पॉलिटेक्निक में यहाँ पे सीट है, यानी 2400 सीट टोटल आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच में देखने को मिल जाएगा बिहार पॉलिटेक्निक के लिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेने के लिए 4,000 प्लस में मान लीजिए 2300, यानी आपका अगर रैंक 7,000 तक भी है, 7,000 तक है तो आपको इलेक्ट्रिकल मिलने के चांसेज है। ठीक है, जे जनरल रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जिनका जनरल रैंक यहाँ पे इतना रहता है, मान लीजिए 7,000 है, तो ज़रूर उसका कैटेगरी रैंक यहाँ पे 3500 या 3,000 के अप्रॉक्स रहता है। तो इस तरह से होता है। ठीक, तो मैकेनिकल में आपको मैकेनिकल ब्रांच में टोटल सीट यहाँ पे 2380 सीट यहाँ पे पूरा बिहार में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में यहाँ पे रखा गया है। ठीक, तो इसके लिए आपको अगर रैंक की बात करें तो मैकेनिकल लेने के लिए आपका रैंक यानी 7,000 प्लस इसमें 3,000 इस तरह से ऐड कर सकते हैं, यानी लगभग आपका अगर 10,000 के अंदर है तो आपको मैकेनिकल मिलने के चांसेज हैं, आपको मैकेनिकल मिलेंगे। ठीक, उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में टोटल पूरे बिहार में 2256 सीट यहाँ पे रखा गया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में। तो अगर आपका रैंक 12,000 के अंदर है, अगर आपका रैंक 12,000 के अंदर है तो आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिलने के चांसेज हैं और आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में टोटल 687 सीट यहाँ पे पूरे बिहार में है, जो बहुत ही कम है। तो इस पे तो ज़्यादातर स्टूडेंट का फोकस नहीं रहता था, पॉलिटेक्निक में कंप्यूटर साइंस बहुत कम ही स्टूडेंट लेते थे, लेकिन इस बार शायद ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है लेने वाले हैं। तो सर मिल ही गया हुआ कि 10,000 के आगे आपको कौन सा मिलने वाला है।
उसके बाद देखिए पॉलिटेक्निक वालों को सरकारी नौकरी कैसे मिलती है, इस चीज़ का मैं जानकारी आपको सबसे पहले दे देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप जाते हैं इस स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि पॉलिटेक्निक वालों को सरकारी नौकरी कैसे मिलती है। बिहार में पॉलिटेक्निक के लिए यहाँ पर आपको पॉलिटेक्निक के लिए जेई की वैकेंसी होती है, जूनियर इंजीनियर की। तो इस जेई में बिहार में जो भी जॉब अभी निकलेगी, चाहे जो भी वैकेंसी यहाँ पर आपको पॉलिटेक्निक वालों के लिए होगा, वो डायरेक्ट बिना एग्ज़ाम का डायरेक्ट नंबर बेसिस पे एग्ज़ाम होता है, नंबर बेसिस पे चूज किया जाता है। और जिसका ज़्यादा परसेंटेज रहता है बस उसी को पहले दिया जाता है, उसके बाद जिसका कम रहता है उस हिसाब से। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि आप लोगों को पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वहाँ पर आपको सेमेस्टर में, यहाँ पे 6 सेमेस्टर होता है, तो इस 6 सेमेस्टर में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना होता है, ठीक है। ठीक। और अगर सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल में आपको एग्ज़ाम देना होता है, जो भी ब्रांच पेपर से रिलेटेड जो भी पढ़ाई होती है। अगर आपका सिविल है तो सिविल में जो भी पढ़ाई हुआ है 6 सेमेस्टर में, तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा और ऐसे आपको जॉब मिलती है, ठीक। अब जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉलिटेक्निक वालों को सबसे ज़्यादा ब्रांच सबसे अच्छा कौन है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि किस ब्रांच में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है। देखिए सबसे अच्छा ब्रांच का मतलब ये हो गया कि अगर देखिए आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो आपको ये देखना होगा कि किस ब्रांच में सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट सेक्टर में सरकारी नौकरी के लिए, और किस में कम निकलती है। तो उसी के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ब्रांच अच्छा है और कौन सा ब्रांच अच्छा नहीं है, ठीक। तो देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए जो भी वैकेंसीज आती हैं पॉलिटेक्निक के लिए वो आती ही रहेगी। जैसे जैसे देखिए स्टेट जेई आता है, एक मिनट इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए बहुत ध्यान से, थोड़ा आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा लेकिन आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए 2 तरह का वैकेंसी यहाँ पे पॉलिटेक्निक में दिया जाता है। पहला होता है सेंट्रल लेवल पे, जो भी सेंट्रल लेवल पे जेई का वैकेंसी या जो भी वैकेंसी आएगा तो क्या आपका सेंट्रल जॉब हो गया, ठीक। और एक होता है स्टेट जॉब, दूसरा होता है स्टेट बेसिस पे, या स्टेट में जो भी वैकेंसी निकलेगी उसके हिसाब से आपको वहाँ पे फिल किया जाएगा। तो स्टेट में देखिए जेई के लिए पॉलिटेक्निक, चूँकि आपको पता होगा कि पॉलिटेक्निक वाले जूनियर इंजीनियर बनते हैं, तो सभी स्टेट में जैसे देखिए बिहार के लिए जेई का ज़रूरत हो गया तो बिहार में जेई की वैकेंसी निकलेगी, ठीक है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि बिहार में जो भी जेई की वैकेंसी निकलेगी उसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। जो भी आप लोगों ने सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे करके जितना मार्क लाए हैं उसी के बेसिस पे आपका जॉब होगा, ठीक। तो उसके बाद देखिए आपका हो जाता है सेंट्रल लेवल पे। तो सेंट्रल में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, उसके लिए जेई की वैकेंसी की जाती है, और बहुत सारे यहाँ पे मिलिट्री इंजीनियरिंग में भी दिया जाता है। देखिए तो स्टेट में आपको यूपी जेई डाला जाता है स्टेट के लिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि दूसरा भी झारखंड के लिए जेई आता है, उसके लिए भी भरा जाता है। किसी का भी किसी स्टेट का स्टूडेंट कहीं भी भर सकता है फॉर्म, तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट का हो जाता है, ठीक। उसके बाद होता है आरआरबी जेई में, उसके बाद होता है आरआरबी जेई, ये सब सारे सेंट्रल जॉब में आ जाते हैं, ठीक। अब देखिए कोई भी वैकेंसी मान लीजिए नहीं आया किसी साल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एसएससी जेई, एसएससी जो जेई कंडक्ट कराती है, एसएससी जेई आपका जो भी जितना भी वैकेंसी आए उतना वैकेंसी आपको एसएससी जेई में आना ही है। तो हम इसी के बेसिस पे देखते हैं कि एसएससी जेई में किस ब्रांच का वैकेंसी ज़्यादा रहता है और किसका कम रहता है। उसी के आधार पर आपको गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आपको पता चल जाएगा कि किस ब्रांच का दबदबा ज़्यादा है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। देखिए यहाँ पर मैं 2018 की वैकेंसी का डिटेल लाया हूँ, जिसमें देखिए टोटल 2018 में एसएससी जेई में निकाला गया था पोस्ट 1601 पोस्ट निकाला गया था, ठीक है। जिसमें अकेले सिविल का 1297, टोटल 1297 सीट यहाँ पे सिविल का रखा गया था, ठीक। देख सकते हैं नंबर यहाँ पे टोटल 1300, समझ लीजिए 1300 सीट यहाँ पे सिविल के लिए था। और मात्र 300 में आपका टोटल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ये सारे जो भी ब्रांचेज हैं सब आपको मात्र 300 में था। और इस 300 में भी इलेक्ट्रिकल का 200 था। उसके बाद देखिए मैकेनिकल का ये किस तरह से है। तो ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में कभी किसी साल इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा वैकेंसी निकलता है, किसी का मैकेनिकल का ज़्यादा रहता है। ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल का ही ज़्यादा वैकेंसी सब जगह निकलते रहता है, ठीक। क्योंकि देखिए कोई भी प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट होगा तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बिल्डिंग का काम होगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जेई का आवश्यकता होगा, तो उसके लिए सिविल ज़्यादा निकलते हैं। उसके बाद देखिए पावर, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी होता है किसी प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल ज़्यादा होता है, उसके बाद मैकेनिकल होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 1601 में मात्र 1300, मतलब टोटल 1300 सिविल का अकेले है। उसके बाद देखिए ये आपका 2018 का वैकेंसी था।
उसके बाद यहाँ पे देखिए 15 की वैकेंसी में देख लीजिए, 15 की वैकेंसी में भी यहाँ पर आपको टोटल 1617 सीट था, तो उसमें 1283 सीट अकेले सिविल का था। मैकेनिकल का इसमें देख लीजिए 120 सीट है, यहाँ पे मैकेनिकल ज़्यादा है, और इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे 138 है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मिला के 176 है, तो इसमें से भी मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल का होगा 100 और 76 होगा मैकेनिकल का। तो इस तरह से समझ लीजिए कि कितना सीट सिविल का कितना ज़्यादा है। अगर इसको हम सभी को जोड़ दें, सिविल को छोड़ के सभी को जोड़ दें, तो उसके लगभग समझिए 300 होता है। तो इसके 4 गुना तक वैकेंसी सिर्फ अकेले सिविल वाले के लिए रहती है, तो इसीलिए ज़्यादातर सिविल का क्रेज रहता है। ठीक, और देखिए अगर बात करें इस बार सिविल के लिए, तो अभी आपको पता होगा कि बिहार में, मैं बता देता हूँ कि बिहार में अभी पिछले 3 साल में, पिछले 3 ईयर में यहाँ पे जेई के लिए सिविल वालों के लिए 10,000 से ऊपर वैकेंसी निकल चुकी है यहाँ पर, ये सत्य है। ठीक है, जैसे देखिए उसमें डिपार्टमेंट मैं बता देता हूँ, बीटीएससी के लिए निकला था, उसके बाद देखिए एलआरसी जेई के लिए निकला हुआ था। ठीक है, एलआरसी में निकला हुआ था, तो ये इस तरह से 10,000 से प्लस वैकेंसी यहाँ पे निकल चुका है। तो इसीलिए पॉलिटेक्निक में सिविल लेने का क्रेज अभी इस बार कुछ ज़्यादा ही है। तो आप लोग थोड़ा सचेत रहिएगा, अच्छे से काउंसलिंग कीजिएगा, क्योंकि आपका अगर अच्छा रैंक भी है, अगर आप लोगों ने काउंसलिंग में किसी तरह का मिस्टेक किया, तो आप लोग सिविल लेने से वंचित रह जाएंगे। तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि काउंसलिंग के लिए आप किसी पे भरोसा मत कीजिएगा, खास करके साइबर कैफ़े वालों सबको उतना पता नहीं रहता है और किसी तरह से काउंसलिंग कर देते हैं। तो इसीलिए आपको आपके अगल बगल में अगर कोई भैया लोग होंगे जिनको पता होगा, तो उनके गाइडेंस में आप लोग ये काउंसलिंग करवाइएगा। ठीक है, अगर नहीं आपके आसपास में कोई भी नहीं है, तो आप मेरे जो पेड बैच हैं, यहाँ पे पेड बैच, यहाँ पे मैं पेड व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे मैं मेरे गाइडेंस में काउंसलिंग होता है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, जिनका फ़ी मात्र 200 रुपीज़ है। आप वहाँ से जुड़ के मैं खुद आपके लिए काउंसलिंग करूँगा और आपको एक अच्छे ब्रांच और कॉलेज लेने में सहायता करूँगा।